इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। जो बड़ी खबरें हैं, लेटेस्ट अपडेट हैं, आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, देश भर में कांग्रेस पार्टी का मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अमेरिका से निर्वासित भारतीयों के साथ में दुर्व्यवहार के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने अमेरिका से निर्वासित भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 7 फरवरी यानी कि आज सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्य की राजधानियों और जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगी। दरअसल दोस्तों, इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा के मुखिया अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने अमेरिका से भारतीय अप्रवासियों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर संसद के बाहर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले में यहां पर पीएम मोदी बेनकाब हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो नरेंद्र मोदी को एक कमजोर प्रधानमंत्री तक बता दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी बौखलाई हुई सी नजर आ रही है। दोस्तों ये यहां पर खबर आई है, आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दिल्ली के अंदर ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस शुरू। विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए लेकर के बीजेपी में शामिल कराने की तैयारी हो चुकी है। संजय सिंह का बड़ा आरोप, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले राजधानी में राजनीतिक पारा बेहद ही हाई हो गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली चुनाव में हार मान गई है और किसी भी तरह सत्ता में आने के लिए ऑपरेशन लोटस का काम करना शुरू कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के सांसद ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की, कुछ में वो सफल हुए। बीजेपी विधायकों को खरीदने के लिए पैसे और जांच एजेंसी का इस्तेमाल करती है। संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली में हमारे 2 मंत्रियों को तोड़ा गया, सरकार गिराने की हर मुमकिन कोशिश की गई, किसी तरह हम सरकार बचाने में कामयाब रहे। संजय सिंह ने कहा कि बहुत सारे विधायकों ने हमें सूचना दी है कि हमारे 7 विधायकों के पास में 15-15 करोड़ रुपए लेकर के पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर आ चुका है। 1-2 से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया है। आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी के साथ जाकर के सरकार बनाने की बातें की जा रही हैं। केजरीवाल ने भी यही दावा किया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास में फोन आ गए हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। जाहिर तौर पे ये फर्जी सर्वे कराए गए हैं, इसलिए कराए गए हैं ताकि ये माहौल बना करके कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। पर गाली गलौज वालों हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा, ये अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों खुलेआम ट्वीट किया है और जोरदार तरीके से ऑपरेशन लोटस चलाने की आरोप यहां पर लगा दिया है भाजपा को, और पैसे के दम पर उम्मीदवारों को ही पहले ही यहां पर सेटिंग करने की आरोप लगाया गया है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चले, सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त एक्शन। जी हां दोस्तों, राज्यपाल को जबरदस्त फटकार लगा दी है। आत्मनिर्णय 3 साल तक आखिर क्यों नहीं दी गई मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को लगाई जमकर के फटकार। राज्यपाल ने अपने फैसले खुद लिए हैं, फिर विधायक को 3 साल तक क्यों रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा। तमिलनाडु की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला दायर कर आरोप लगाया कि राज्यपाल तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्तुत और पारित किए गए विधायकों को उनकी सहमति के बिना ही रोक रहे हैं तथा राज्यपाल तमिलनाडु के 3 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहे हैं। इससे संबंधित मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ इसकी जांच कर रही है। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान राज्यपाल से स्पष्टीकरण मांगा गया था और अब जब फिर सुनवाई हुई तो राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। दोस्तों बताते चलें,
तमिलनाडु विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल आर.एन. रवि की ओर से की जा रही देरी पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया। इस दौरान अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी ही प्रक्रिया अपना ली है, संविधान के तहत में कार्य नहीं कर रहे हैं, वे यहां पर बंधे हुए हैं, वे अपने आप को सरकार नहीं मान सकते हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त राज्यपाल को एक बार फिर से फटकार लगाई है। राज्यपाल के जरिए यहां पर राज्य सरकार के कामों में हस्तक्षेप किया जा रहा है और लगातार अड़ंगे लगाए जा रहे हैं काम करने में। और सीधे तौर पर देखा जाए तो ये विपक्षी शासित राज्यों में ही देखने को मिलता है। इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि सब कुछ भाजपा के इशारे पर ही होता है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। 6 राज्यों ने खोल दिया है मोर्चा। केंद्र सरकार के खिलाफ में विरोध में प्रस्ताव पास किए गए हैं ताबड़तोड़ तरीके से। 6 राज्यों ने यूजीसी रेगुलेशन 2025 के मसौदे को वापस लेने की मांग करते हुए इसका जोरदार तरीके से विरोध किया है। उन्होंने यूजीसी मसौदे के खिलाफ में एक संयुक्त प्रस्ताव पास किया है। इस मसौदे में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा के नियम बदल दिए गए हैं। राज्य यूनिवर्सिटीज में भी राज्य के अधिकार ना के बराबर रह गए हैं। इस मुद्दे पर कई गैर बीजेपी शासित राज्यों में वहां के राज्यपालों और सरकार में टकराव रहा है और कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं। जिन राज्यों ने यूजीसी मसौदे का विरोध किया है उनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। दोस्तों ये यहां पर मोर्चा खोल दिया गया है। 6 राज्यों ने केंद्र सरकार के नियम के खिलाफ में प्रस्ताव पारित करके विरोध दर्ज करवाया है जोरदार तरीके से। इसके साथ ही संसद में जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीयों के डिपोटेशन पर संसद में जोरदार हंगामा, विपक्ष का हथकड़ी पहन करके जोरदार प्रदर्शन। एक बार फिर से आज मोर्चा खोला गया। प्रियंका गांधी ने पूछा, मोदी ट्रंप अगर अच्छे दोस्त हैं फिर ऐसा क्यों हुआ? संसद के बजट सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने अमेरिका से भारतीय नागरिकों के डिपोर्टेशन के मुद्दे पर जमकर के हंगामा किया। कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देते हुए इस मसले पर तत्काल चर्चा की मांग की है। कांग्रेस के सांसद मणिक्कम टैगोर और गौरव गोगोई ने अमेरिका से 100 से ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने पर सरकार से जवाब मांगा। विपक्षी सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे भी लगाए हैं, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया और विपक्ष का संसद परिसर में हथकड़ी पहन करके प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा के मुखिया अखिलेश यादव के साथ ही दूसरी विपक्षी पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार के खिलाफ में जमकर के नारेबाजी की है संसद में। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।